गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे गोला का तीसरा लेक्चर। और इसमें हम लोग देखेंगे कि गोला में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं बिना समय बिताए हुए। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ठोस ऐसे वृत्तीय बेलन के रूप में है जिसकी दोनों सिरा गोलार्ध, गोलार्ध माने अर्धगोला, है ना। दोनों सिरा पे क्या है, अर्धगोला, है ना, गोलार्ध है। यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 108 सेंटीमीटर तथा गोलीय सिरे के व्यास 36 सेंटीमीटर है तो 7 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से इसके ऊपर रंग करने का खर्च क्या होगा। मतलब जो यहाँ पर बेलन और दोनों सिरा पर जो अर्धगोला टाइप के जो मतलब लगा हुआ है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि उसको रंगना है हमें, है ना। तो फिगर दोस्तों इस तरह से बनेगा, है ना। इस तरह से यहाँ पर क्या है, एक बेलन है ना। और ये जो बेलन है इस बेलन के दोनों सिरा पर क्या है, एक अर्धगोला है ना। दोनों सिरा पर क्या है, अर्धगोला है, ठीक है। ये भी अर्धगोला है, ये भी अर्धगोला है, और ये क्या है, बेलन है। यहाँ पर कह रहा है ना कि एक ठोस ऐसे वृत्तीय बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरा गोलार्ध माने गोला का आधा हिस्सा जो है इधर और आधा हिस्सा इधर, दोनों सिरे पर, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, टोटल जो लंबाई है दोस्तों 108 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि व्यास 36 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है यहाँ पर डी जो है 36 दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ भी व्यास 36 होगा। तो जब व्यास 36 दिया हुआ है तो हम लोग याद करेंगे त्रिज्या डी बराबर दिया हुआ है 36, तो आर बराबर डी बाई 2 होता है। मतलब 36/2 यानी कि 18, है ना। यानी कि 18 सेंटीमीटर ये आपका त्रिज्या हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये जो आपका दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितना होगा, 18 होगा। यहाँ से यहाँ जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये भी होगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यदि बात किया जाए यहाँ से यहाँ बेलन की ऊंचाई बराबर, कि आखिर बेलन की ऊंचाई क्या होगा। ये तो अर्धगोला और प्लस बेलन, पूरा संपूर्ण लंबाई जो है 108 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बेलन का कितना है ना। तो अर्धगोला जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, या यहाँ से यहाँ तक, ये सब क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ जो आपको दिया हुआ है ये 18 हो गया। ये कितना होगा, तो 108 और -18 जोड़ 18, मतलब 108 माइनस 36, मतलब कितना हो गया, 72 सेंटीमीटर दोस्तों हो गया। यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई हो गया कितना, 72 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए हमको इसको पेंट करना है, ऊपर से इसको क्या करना है, पेंट करना है, रंगना है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πRh, मतलब 2 गुने 22/7 गुने आर। आर कितना है, 18 है। या हम इसको लिख सकते हैं टोटल पूरे ठोस का जो है से डायरेक्ट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। इसको पूरा को एक साथ लेके चलते हैं, संपूर्ण ठोस का वक्र क्षेत्रफल, है ना। तो बेलन का और प्लस दोनों अर्धगोला का, है ना। मतलब अर्धगोला का कितना होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr² जोड़ 2πr²। ये अर्धगोला का 2πr² और इस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय 2πr, और जो बेलन है इसका हो गया 2πrh। तो इसमें पाई और आर जो है और 2 जो है सो क्या है, सेम है। तो जो कॉमन है उसको लिखते हैं, बाहर करते हैं 2πr, इसमें बचेगा h, इसमें बचेगा 1r और इसमें भी बचेगा 1r, ठीक है। यानी कि 2 गुने 22/7 और गुने आर कितना है दोस्तों, 18 है। नहीं, यहाँ व्यास 36 था, 18 इसका क्या हुआ, त्रिज्या हो गया, है ना। चलिए इसके बाद इसका ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कितना है, 72 है। तो यहाँ लिख देंगे 72 जोड़ आर, मतलब 18 और जोड़ 18, ठीक है। कितना हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ये 22 दूना कितना हो जाएगा,
44 और 44 में 18 से गुणना करना है ना। तो 18 चौक 72 है ना, ये आपका हो गया गुना 792 और बटा 7, ये आपको हो गया। यहाँ पर गुना किए और यहाँ पर जो है 72 गुना 18 जोड़ 18 जो इस तरह से है, इसका जोड़ने के बाद कितना आएगा 108 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो 108 जब आएगा तो यहाँ पर इस 7 से तो कटेगा नहीं, नहीं ना, तब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे है ना। 108 और गुने 792। चलिए यहाँ पे गुना करके देखते हैं कितना आता है। 792 और 108 नहीं, 8 दूना 16, 1 9 8 72 1 73 7 8 7 56 है ना, 56 और 7 63। यहाँ पर 0 0 हो गया, फिर 1 से हो जाए तो 7 9 2 हो गया। चलिए 6 3 3 2 5 9 6 15 की 5 हाथ में 1 7 और 1 8। दोस्तों इतना आपका हो गया गुना करने के बाद, और इसमें फिर हम लोग भाग करेंगे है ना। कितना होगा 8 5 5 3 6, इतना बटे कितना हो गया 7 है ना। अब इसके बाद क्या करना है, चलिए हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं। इतना जो है सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब हमको कह रहा है कि एक, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 7 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके ऊपर रंग करने का खर्च क्या होगा। यहाँ दोस्तों लिखेंगे कि चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने में है ना, रंगने में 7 पैसा खर्च होता है ना, 7 पैसा खर्च होता है। तो अब बताइए कितना में कितना होगा, तो इसलिए इतना सेंटीमीटर जो है से स्क्वायर में कितना होगा, तो 7 गुने और यहाँ पर है आपका 85,536 है ना, और बटा 7। अभी गुना होगा, ये कटेगा तो ये आपका जो हो गया 85,536, ये आपका पैसा हुआ है ना। और जब पैसा को जब हम रुपया में चेंज करेंगे दोस्तों, तो ये आपको होगा 855 रुपया 36 पैसा। ये आपका टोटल खर्चा हुआ इसको पेंट करने में। तो दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन गोला अर्धगोला एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। तो हम लोग इस तरह से हल करेंगे बिना समय गंवाए हुए। फार्मूला इसमें याद रखना है, फिगर इस तरह से बनाएंगे और इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों समझ में आएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा है ना। चलिए आगे देखते हैं इस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे है ना। चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में हम उसका निदान आपका निकालें है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 22 सेंटीमीटर के किनारे वाले घनाकार, 22 सेंटीमीटर किनारे का जो है से एक घनाकार है ना। घनाकार शीशा का टुकड़ा है, ठीक है, शीशे का टुकड़ा। तो 22 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार शीशे का टुकड़े से है ना, से 2 सेंटीमीटर व्यास का है ना, व्यास के नहीं कितने गोला बनाया जा सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, तो हम लोग कैसे हल करेंगे इसके बारे में देखेंगे। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार मतलब घन है ना। इस तरह से एक घन दिया हुआ है दोस्तों, और इस घन का जो किनारा दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है, किनारा यानी भुजा 22 सेंटीमीटर। अब एक गोला बनाना है इस तरह से, इतना छोटा, जिसका व्यास
डी बराबर कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस घन से कितने गोले बनाए जा सकते हैं, इसका संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब डी बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दोस्तों, तो आर बराबर होता है d/2, मतलब 2/2 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर इस गोले का त्रिज्या निकल गया। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग डायरेक्ट गोले की संख्या बराबर, है ना, गोला की संख्या कितना होगा, तो गोला की संख्या बराबर, तो घन का आयतन, है ना, घन का आयतन और बटा एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। ठीक है, अब देखिए घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन बराबर होता है दोस्तों भुजा क्यूब, है ना, भुजा की पावर 3, और गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया आपको 22 गुने 22 गुने 22 ऊपर में, और नीचे में आपका हो गया 4/3 गुने 22/7 गुने आर, इसका कितना है 1 है, मतलब 1 गुने 1 गुने 1, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब इसको हल हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर आपका होगा 22 गुने 22 गुने 22 बट्टा नीचे क्या होगा 1, है ना, क्योंकि मेन लाइन ये है। ठीक है, तो इस सब के बट्टा में 1 छिपल होगा, और ई क्या होगा जो नीचे है वो हो जाएगा ऊपर, मतलब 3 गुने 7, और यहाँ जो 4 गुने 22 है वो दोस्तों नीचे आ जाएगा 4 गुने 22, और 1 गुने 1 बराबर 1 ही होता है ना, तो यहाँ पर 1 दे दिए हैं। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 1 22 से तो 1 22 कटेगा, है ना, 4 से देखते हैं, तो 2 दूना 4 कटेगा, और 11 दूना 22, फिर 11 दूना 22, मतलब अब 11 में हम लोग 11 से गुना करेंगे तो दोस्तों होगा 121, और गुने 7 में 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 21। अब इसको हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो आपको होगा 121 और कितना होगा 242, तो ये आपका हो गया 2541, 2541 होगा दोस्तों आपका इस गोला की संख्या। जो छोटा गोला होगा वो आपको 2541 गोला बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का मैथ इस एक्सरसाइज में मिलेगा और कैसे हम लोग हल करते हैं। चलिए चलिए आगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलीय कटोरा पानी से भरा हुआ है। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलीय कटोरा जो क्या है पानी से भरा हुआ है। अब कह रहा है यहाँ पर भीतरी यहाँ पर बराबर भीतरी त्रिज्या, है ना, बराबर भीतरी त्रिज्या वाले, है ना, एक जैसे बेलन, है ना, एक बेलन में पानी उड़ेल दिया जाता है। ठीक है, पानी को उसमें डाल दिया जाता है। तो कह रहा है कि बेलन की गहराई ज्ञात करो, गहराई ज्ञात करो। चलिए दोस्तों इस टाइप की क्वेश्चन रहता है। एक क्या है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोलाकार कटोरा है। इस तरह से एक अर्धगोलाकार जैसे क्या है कटोरा है जिसका त्रिज्या जो है यहाँ पर r बराबर कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक बेलन में इस पानी को क्या किया जा रहा है उड़ेल दिया है। इसमें पानी भरा हुआ है, इस अर्धगोलाकार कटोरा जो है इसमें पानी भरा हुआ है और इस पानी को इसमें डाल दिया जाता है
और इसका भी जो त्रिज्या है जो इस त्रिज्या के बराबर है, मतलब इसका भी आर कितना है 3 सेंटीमीटर ही है। तो कह रहा है कि इसका आखिर ऊंचाई कितना होगा दोस्तों, ऊंचाई ज्ञात करें। जब इस पानी को हम लोग इसमें डालते हैं मतलब दोनों का आयतन सेम होगा, है ना। और यहाँ पर कहिए रहा है बराबर भीतरी त्रिज्या वाला, मतलब इसका भी त्रिज्या सेम है जितना इसका है। अर्धगोला के त्रिज्या बेलन के त्रिज्या के बराबर है। अब आयतन भी बराबर होगा क्योंकि इसका पानी इसमें डालना है, जितना पानी है उतने डालेंगे तो इसका आयतन के बराबर होगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट चलेंगे प्रश्न से, है ना। प्रश्न से चलेंगे। क्या कह रहा है, गहराई ज्ञात करना है ना, तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, ठीक है, बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अर्धगोला के आयतन बराबर बेलन का आयतन। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और बेलन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए जिसका मान जो दिया हुआ उसको बैठाएंगे हम लोग 2/3 गुने पाई को पाई छोड़ देते हैं, यहाँ पर आर है 3 गुने 3 गुने 3 और इधर पाई गुने 3 गुने 3 गुने एच। एच यहीं पे छोड़ देते हैं, बाकी को उधर से इधर लाएंगे, यहाँ 3 से 3 कटेगा, यहाँ 2 पाई गुने 3 हो गया और यहाँ जो है गुना में है, अब इधर आएंगे तो भाग में होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा तो पाई गुने 3 और बराबर क्या होगा एच। 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, एच बराबर कितना हो गया दोस्तों 2 सेंटीमीटर, मतलब एच बराबर 2 सेंटीमीटर, मतलब बेलन की जो गहराई हुआ तो 2 सेंटीमीटर गहराई हुआ। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। आज 9th क्लास के आपका अर्धगोला का लास्ट क्षेत्रमिति का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर होगा और इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आपको पूरा क्षेत्रमिति 9th क्लास में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं जहाँ पे जिस मैथ में प्रॉब्लम होगा या जिस एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। धातु के एक गेंद, धातु के एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है ना। धातु के एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व, है ना, धातु का घनत्व 8.9 सेंटीमीटर 9 ग्राम, है ना, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो धातु का द्रव्यमान ज्ञात करें। चलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे इसके बारे में देखते हैं। यहाँ का है गोला है ना, जिसका व्यास दिया हुआ यहाँ पर d बराबर 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि d बराबर 4.2 तो r बराबर d/2 होता है, मतलब 4.2/2 मतलब 21 2.1 ना, 2.1 सेंटीमीटर ये आपका क्या हो गया त्रिज्या हो गया, ठीक है। चलिए तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। गेंद का आयतन, गेंद का आयतन, गेंद गोलाकार है यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 गुने 22/7 गुने आर हो जाएगा आपको यहाँ पर 21/10 गुने 21/10 गुने 21/10। क्यों हुआ, क्योंकि त्रिज्या जो है 2.1 है, तो 2 जब 1 रहेगा पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो बट्टा में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको हल किए। अब यहाँ पर काट भी सकते हैं हम लोग, 7 में 3 से गुना करेंगे और 3 से 3 कटेगा, ठीक है। अब यहाँ 2 दूना 4 5 गुना 10, यहाँ 2 से 5 गुना 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 5, मतलब जब इसको गुना करेंगे तो 441 और 441 मतलब 1 5 8 4
यहाँ पर आपको आ गया 4851/125 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हुआ आयतन। अब जब आयतन निकल गया, अब इसमें हमको करना क्या है, हमको करना है द्रव्यमान ज्ञात करना। दोस्तों द्रव्यमान बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो घनत्व गुने आयतन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व और गुने आयतन, है ना। चलिए, घनत्व गुने आयतन, तो घनत्व दिया हुआ है 8.9 और आयतन आपको आया है 4851/125 सेंट। हाँ, इतना हुआ। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 10। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। कितना होता है 4851 में 89 से, है ना। यहाँ हो गया 9, 9 5 45, 4 और 9 8 72 और 4 76, है ना। 7 9 36, 36 और 7 43। अब यहाँ पर हो गया 8 8 5 40, 4 64, 4 68, 6 32 और 6 38, यानी 9 8 5 13 के 3 1 7 11 12 1 13 3 1 4, मतलब यहाँ पर हो गया आपको इतना बटे 10 गुने 125। अब इसमें 125 से हम लोग भाग देंगे, नहीं 125 में इसमें भाग देना है। 43 1 7 3 9, है ना। 3 से गुना करेंगे तो पंक्ति आई, यहाँ पर हो जाएगा 15 1 और 3 गुना 6 और 1 7 3, है ना। में से घटेगा 11 तो 6 2 तो 12, 12 में से आपको 7 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा 5, है ना। अभी 7 आ गया है। अब यहाँ पर आपका 4 बार में, है ना, तो 4 बार में हो जाएगा 500, 7 6। अब यहाँ से उतरेगा 3, है ना, तो अब कटेगा 5 बार में, तो 5 बार में हो जाएगा 625, 13 8 5 13, है ना। अभी हो गया 6, तो ये हो गया 4। अब यहाँ से उतरेगा 9, नहीं तो फिर 3 बार में कटेगा यहाँ पर, तो 3 बार में 375 आ जाएगा। तो यहाँ घटाने के बाद आएगा 4, यहाँ 1 1, इतना आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका होगा 3453.114/125, है ना। इतना आपका घनत्व आएगा, है ना। इतना आपका आंसर इसका होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हल करते हैं दोस्तों। अब यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब जब कीजिएगा तो जब भी मैं आपका इस चैनल कॉन्सेप्ट त्रिपुरा दाऊदनगर पर जब वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा ना। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक्स।